अब हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। देखो साधारण जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है ये होता है, साधारण ब्याज होता है ये होता है मूलधन, वह धन जो मूल के रूप में है। मूलधन वो होता है जिस पर उस पर ब्याज नहीं होता, वह वास्तविक राशि होती है मूलधन। मूलधन को दर से गुणा करेंगे और इसको समय से गुणा करेंगे और 100 का भाग देंगे तो ये साधारण ब्याज आएगा। मूलधन होता है वह धन जो मूल के रूप में है, जो मूल राशि होती है वह मूलधन होती है। और यदि मूलधन में इंटरेस्ट यानी कि ब्याज और जोड़ देते हैं तो वो मिश्र धन हो जाता है, यह अमाउंट हो जाती है। और मूलधन वह राशि जिस पर ब्याज नहीं होता। देखो साधारण ब्याज अपॉन 1 करते हैं, ये बराबर है, जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मूलधन को 1 से करेंगे मूलधन, दर को 1 से करेंगे दर, और समय को 1 से करेंगे समय, और बराबर ब्याज को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो साधारण ब्याज गुणा 100। यहाँ से हम टोटल सूत्र बनाएंगे। यदि मूलधन निकालना है तो दर और समय अपॉन में जाएगा, यदि दर निकालना है तो मूलधन और समय अपॉन में जाएगा, और समय निकालना है तो मूलधन और दर अपॉन में जाएगा। मान लीजिए हमें समय निकालना है तो यदि ये लाइन याद है, टाइम निकालना है तो ब्याज को हम 100 से गुणा करेंगे और समय के साथ मल्टीप्लाई क्या है, मूलधन और दर, इन दोनों का भाग देंगे। मोटी बात यह है इस लाइन से चारों सूत्र बन जाएंगे। कोई राशि 5% वार्षिक की दर से वार्षिक की दर से 2 वर्ष में 1210 रुपए हो जाएगी, 1210 रुपए हो जाएगी। कोई राशि 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष में 1210 रुपए हो जाएगी। और कोई राशि हो कब जाती है, जब उसमें जो इंटरेस्ट है वह इंक्लूड हो जाता है, ब्याज भी उसमें शामिल हो जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी राशि का, ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी राशि का 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का जो मिश्र धन है, 2 वर्ष का जो मिश्र धन है वह 1210 रुपए हो जाएगा, 1210 रुपए। तो वही बात है, हो जाती है या मिश्र धन, दोनों एक ही बात है। तो इसको मैं डायरेक्ट ही बताता हूं। जब भी कोई राशि, वह राशि जो मूल के रूप में है, यानी कि हमें मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है और दर दे रखी है, समय दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, तो यह तो एक तरीका तो x का है। जैसे मान लो मूलधन हमने मान लिया x रुपए है, दर हमने मान ली 5% है, समय हमने मान लिया 2 वर्ष है, और मिश्र धन हमें गिवन है, दे रखे है 1210 रुपए है। तो सीधी सी बात है, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन में एक तो मूलधन होता है और प्लस ब्याज होता है। तो सीधी सी बात है, यदि मूलधन निकालना है तो मिश्र धन में से ब्याज घटाएंगे, ब्याज निकालना है तो मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे। ब्याज क्या आएगा इसका, ब्याज आएगा जब मिश्र धन में से मूलधन घटाओगे तो ब्याज आएगा। मिश्र धन क्या है तुम्हारे पास, 1210 है, मूलधन क्या मान रखा है, x मान रखा है। उसके बाद कोई भी सूत्र लगाओगे बराबर रखोगे, x की वैल्यू जो आएगी वो मूलधन आ जाएगी, क्योंकि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 ये होता है। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। बाकी इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट ये ध्यान रखो, जब मिश्र धन दिया गया हो, जब भी मिश्र धन दिया गया हो और मूलधन निकालना हो, तो मूलधन क्या होता है, मूलधन निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि मिश्र धन गुणा 100 बटे 100 जमा दर गुणा समय। मिश्र धन क्या दे रखे हमें, 1210 गुणा 100। अब देखो दर और समय को गुणा करेंगे, दर क्या हमारे पास 5, समय क्या है 2 वर्ष, 5 दूनी 10, 10 में 100 में जोड़ेंगे 10 को तो 110,
0 से 0 कैंसिल, 11 का वर्ग 121, 11 को 100 से करेंगे, यानी कि वह राशि वह मूलधन 1100 रुपये आएगा। ये इसका शॉर्ट मेथड होता है। जब मिश्र धन दिया गया हो, दर और समय हो, मूलधन निकालना हो, वो राशि निकालनी हो, वह वास्तविक धन निकालना हो, तो मूलधन का सूत्र होता है मिश्र धन गुणा 100 अपॉन 100 प्लस दर गुणा समय। ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है, कोई राशि 5 वर्ष में कितने % वार्षिक की दर से, कितने % वार्षिक की दर से स्वयं से 3 गुणी हो जाएगी, 3 गुणी हो जाएगी, या तिगुणी हो जाएगी, या 3 गुणी हो जाएगी। सुनो, कोई राशि 5 वर्ष में, समय दे रखे हमारे पास 5 वर्ष, 5 वर्ष में कितने % वार्षिक की दर से, ये दर % निकालनी है, कितने % वार्षिक की दर से कोई राशि यानी कि वह मूलधन, वह वास्तविक धन, मूलधन हमने मान लिया 100 रुपये, तो यह कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो 3 गुना हो जाता है, तो इसका मतलब ये मिश्र धन हो गया, 100 से 300 हो गया, तो 100 से 300 हो गया, तो इसमें 200 रुपये क्यों बढ़ गए कि समय के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार इसमें ब्याज बढ़ गया। 100 से 300 हो गया, इसका मतलब ब्याज क्या हो गया हमारे पास, ब्याज हो गया 200 रुपये। क्या निकालना है, दर, दर का सूत्र यहाँ से निकालो। दर क्या होती है, दर होती है ब्याज गुणा 100, यानी कि ब्याज गुणा 100 और बटे मूलधन और गुणा समय। समय कितना है, 5 वर्ष है। तो मोटी बात यह है कि यह 40% वार्षिक की दर से 5 वर्ष में यह राशि स्वयं से 3 गुणी हो जाएगी। तो मोटी बात यह है कि एक तो ये तरीका है इसका, जल्दी, ये तो नॉर्मली GD लेवल का ही क्वेश्चन है। बाकी इस क्वेश्चन को 5/2 गुणी हो जाएगी, 7/3 गुणी हो जाएगी, इस तरह भी पूछते हैं वो, तो भी वही आप 100 मान करके कर सकते हो। एक तो ये सूत्र बार बार है ना, बार बार ये याद रहना अनिवार्य है। मूलधन दर गुणा समय, ये ब्याज गुणा 100 क्या होता है। समय निकालोगे दोनों चीज अपोन करोगे, दर निकालोगे इन दोनों को अपोन करोगे, मूलधन निकालोगे इन दोनों को अपोन करोगे। जब भी आपसे दर % पूछी जाती है तो n में 1 घटाना है, 100 से गुणा करना है और समय का भाग देना है। यदि 100 ना मानो तो ये ध्यान रखो, हालांकि ये याद रखने की बजाय वो उसमें भी समय नहीं लगता, बाकी ये इसका छोटा सा सूत्र होता है। वेहर n क्या है, n है जितना गुणा है, n है जितना गुणा है। जैसे इसमें कितने % वार्षिक की दर से n की जगह कितने 3 गुना होता है, तो n की जगह लिखो 3 में 1 गया 2 बचेंगे, 2 को 100 से गुणा करो और समय है 5 वर्ष, ये कट गया 20 से, 3 में 1 गया 2, 20 दूनी 40, तो दर आ जाएगी 40%। तो इसमें यह है कि थोड़ा सा 100 मानना पड़ेगा, समय दर लिखना पड़ेगा, ये डायरेक्ट कर सकते हो, बाकी वो भी ज़्यादा समय नहीं लेता, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बाकी ये सूत्र होता है इसका, यदि ध्यान रखते हो तो रख सकते हो। एक % में बढ़ती है राशि, % में क्या बढ़ती है कि मैं कहूं कि कोई राशि कितने समय में 5% वार्षिक की दर से स्वयं से 60% अधिक होगी, स्वयं से 60% अधिक होगी। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे प्रश्नों में या तो दर % पूछते हैं, ठीक है, या समय पूछते हैं। तो इसमें राशि बढ़ेगी, स्वयं से 60% अधिक होगी, 40% अधिक होगी, तो दर पूछेंगे या समय पूछेंगे। दर पूछेंगे तो कितने % बढ़ गई, वृद्धि हो गई, और इसमें समय का भाग दोगे। और यदि समय पूछेंगे तो कितने % बढ़ गई और दर का भाग देंगे।
तो कोई राशि कितने समय में, समय पूछा है, कितने परसेंट वृद्धि हो गई, 60% वृद्धि हो गई, दर कितनी है 5%, तो समय आ जाएगा 12 वर्ष। तो ये मात्र 2 सेकंड में आएगा। जब भी परसेंट में वृद्धि होती है तो या तो दर पूछेंगे या समय पूछेंगे। परसेंट वृद्धि कितनी हुई है, दर पूछेंगे, समय का भाग देना है क्योंकि समय दिया जाता है, समय पूछेंगे, दर देते हैं, दर का भाग देते हैं। किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है यदि दर और समय बराबर हो। यदि दर और समय बराबर हो तो कहेंगे या तो दर बताओ या फिर कहेंगे समय बताओ, क्योंकि ये तो दोनों बराबर ही है। जब किसी राशि का साधारण ब्याज है वो उस राशि का 16/25 है, दर और समय बराबर हो तो दर बताओ या समय बताओ। सबसे पहले तो आपको वह राशि माननी है, मूलधन मानना है, राशि 100 रुपये माननी। अब क्या कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है वह इस राशि का मतलब गुणा होता है, इस राशि का 16/25 है। 25 चौका 100, साधारण ब्याज आ गया 64। जब भी तुम्हें दर और समय बराबर दिया जाए तो केवल 2 सेकंड में आंसर कैसे निकालोगे कि जो साधारण ब्याज होता है इसका वर्गमूल निकालना है। ये पूरा वर्गमूल निकलेगा, और पूरा भी ना निकले तो इसका जो अप्रोक्सीमेट मान जो होता है वो लेना है आपको। 64 का वर्गमूल 8, दर पूछेंगे तो 8% बतानी है और समय पूछेंगे तो 8 वर्ष बताना है। लिखो, जब दर और समय बराबर दिया गया हो, तो राशि 100 रुपये मानकर उसका साधारण ब्याज निकालकर और उसका वर्गमूल निकाल दिया जाता है। यह इसका सबसे शॉर्ट मेथड है। जब भी दर का संख्यात्मक मान और समय बराबर दिया गया हो तो केवल राशि मूलधन 100 रुपये मानकर साधारण ब्याज निकालकर, क्योंकि साधारण ब्याज है यह राशि का 16/25 है, साधारण ब्याज निकालकर इसका वर्गमूल निकाल दिया जाता है। दर और समय चूंकि बराबर है, दर में परसेंट लगाना है, समय में वर्ष लगाना है। कोई राशि 3 वर्ष में 690 रुपये हो जाती है और वही राशि 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाती है। वह राशि 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाती है। तो या तो पूछेंगे वह राशि क्या है, मूलधन पूछेंगे वह राशि क्या है, या फिर उसकी दर परसेंट क्या है, या फिर पूछेंगे दर परसेंट क्या है। सुनो, कोई राशि 3 वर्ष में हो जाती है, और हो जाने का मतलब एक तो उसमें मूलधन है और एक उसमें ब्याज है। हो जाने का मतलब मिश्र धन है, वो 690 रुपये हो जाती है। और वही राशि जब समय बढ़ता है 5 वर्ष में, वही राशि इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, यह राशि 750 रुपये हो जाती है। अब एक बात बताओ, मूलधन तो चूंकि बराबर ही है, राशि मूलधन तो वही है, केवल समय बढ़ गया, 3 वर्ष से 5 वर्ष हो गया, तो ये 2 वर्ष जो बढ़ गया, सबसे पहले कितना बढ़ गया, 2 वर्ष, 3 की बजाय 5 हो गया तो 2 वर्ष बढ़ गया। 2 वर्ष में ब्याज निकालो पहले, तो क्या होता है, कैसे निकालोगे, 750 में से 690 क्यों घटाएंगे कि 3 वर्ष में 690 था, 5 में 750 हो गया, तो ये 2 वर्ष में बढ़ गया। ये कितना बढ़ गया, ये 60 रुपये बढ़ गया, क्योंकि मूलधन तो दोनों का सेम ही है। तो ये जो राशि बढ़ी है ये ब्याज बढ़ गया 60 रुपये।
इस ब्याज को 2 वर्ष के ब्याज को या तो 3 वर्ष का ब्याज बनाओ ताकि टोटल में से घटाएंगे ब्याज कैंसिल होगा मूलधन बच जाएगा, या इस ब्याज को 5 वर्ष का बना लो ताकि इसमें से घटाएंगे 750 में ब्याज कैंसिल मूलधन बच जाएगा। तो आसानी है कि 2 वर्ष का ब्याज यदि 60 रुपए है तो 1 वर्ष का ब्याज हो गया 30 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज 30 है तो 3 वर्ष का हो गया 90, इसमें से 90 घटाओगे तो मूलधन आ गया 600 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज 30 रुपए है, 5 वर्ष का ब्याज हो गया 150, इसमें से 150 घटाओगे तो वही राशि आएगी 600 रुपए। मोटी बात यह है 1 वर्ष का ब्याज बना के इसको या तो 3 वर्ष में डाल लो या 5 वर्ष में डालो, ब्याज घटाएंगे मूलधन बच जाएगा। यदि दर निकालनी है तो दर परसेंट का सूत्र वही होता है, क्या होता है, ब्याज गुणा 100 और अपॉन 2 चीज नीचे आएंगे, क्या क्या, मूलधन गुणा समय। ब्याज क्या हमारे पास, ब्याज 30 रुपए लेते हो तो ब्याज गुणा 100, 30 रुपए ब्याज 1 वर्ष का है और तुमने मूलधन निकाल दिया 600 रुपए। यदि 60 रुपए लेते हो ब्याज तो समय 2 वर्ष लेना है, यदि 90 लेते हो तो समय 3 वर्ष लेना है, यदि 150 रुपए लेते हो तो समय 5 वर्ष लेना। रेशियो वही 30:1 का ही आना है, तो इससे अच्छा 30:1 ही करो ताकि दर हम आसानी से 5% निकाल सकें। 200 5600 रुपए पर 5600 रुपए पर 4 अप्रैल 2006 से 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो एक तो इसमें नोट करके ये लाइन लिखो कि क्या होता है, जिस दिन हम बैंक में रुपए जमा कराते हैं, जिस दिन जमा करवाते हैं उस दिन का ब्याज हमें बैंक नहीं देता, और जिस दिन हम पैसे निकलवाते हैं उस दिन का ब्याज बैंक हमें देता है। मोटी बात यह है, जिस दिन कोई भी अमाउंट है यदि वो जमा की जाती है तो उस दिन का ब्याज नहीं लगाया जाता, और जिस दिन हम निकलवाते हैं उस दिन का जो इंटरेस्ट है वो शामिल होता है। ये बात लिख लो नोट करके, या ध्यान रख लो कि जिस दिन जमा करवाएंगे उस दिन का हमें ब्याज नहीं मिलना है, और इसमें ब्याज ही निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज जो होता है वो साधारण ब्याज होता है, ये होता है मूलधन गुणा दर 5% गुणा समय और बटे 100, ये साधारण ब्याज होता है। तो अब चूंकि 16 जून 2006 है तो मैंने बताया था कि जिस दिन हम जमा करवाते हैं उस दिन का ब्याज नहीं लगता, और जिस दिन पैसे निकलवाते हैं उस दिन का ब्याज लगता है। तो जून में चूंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में 30 दिन होते हैं, तो 17 से शुरू करके 30 तक चलोगे, यानी कि 16 घटाना है हमें, तो कितना बच गया इसमें, 14 बच गया। तो एक बात बताओ, 16 तारीख इंक्लूड होगी कि नहीं होगी? 16 तारीख इंक्लूड नहीं होगी। 16 तारीख इंक्लूड नहीं होगी तो इसमें आ गया 26, 16, 4 अप्रैल है ये, 4 अप्रैल है ये, 16 जून नहीं, पहले 4 अप्रैल है। तो 4 अप्रैल, इसका मतलब इसमें हो गए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 दिन होते हैं, तो इसके हो गए 26 दिन। उसके बाद मई के 31 दिन, और जून के हो गए हमारे पास, क्योंकि जून में ये काउंट होगा 16, उस दिन निकलवा रहे हैं, ये लगा लो लास्ट दिन है। तो ये हो गया 6, 6, 12, 1, 13, 73 दिन हो गया। तो समय हमारे पास 73 दिन हो गया। और एक जो वर्ष होता है इसमें 365 दिन होते हैं, और समय क्या होता है, समय हमेशा वार्षिक में होता है, वर्ष में होता है समय वर्ष में होता है। तो 73 दिन के जब वर्ष बनाओगे तो अपॉन 365, 73 पंजू 365, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि जो इसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो 56 रुपीज़ आएगा, 56 रुपये।
फिर सुनो कि अप्रैल है, 4 अप्रैल 2006 है। अप्रैल में चूंकि कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। इसमें पहला दिन काउंट नहीं है, 4 काउंट नहीं करना है, 5 से काउंट करोगे, यानी कि 30 में से सीधा 4 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 26। अप्रैल में 26 दिन, मई में 31 दिन होते हैं, और जून में 16 जून तक निकालना है तो 16 जून के हो गए। टोटल हो गए 73 दिन। समय बढ़ाओगे तो 73/365, यानी कि इसमें 1/5 वर्ष हो गया, और 1/5 वर्ष ही मैंने लिखा है यहाँ पे। कोई धन किसी निश्चित दर पर 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 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ब्याज के 108 रुपए अधिक मिलते। तो इसमें बताना है कि मूलधन बताओ। तो जब भी दर बढ़ाते हैं, समय बढ़ाते हैं, तो इसका डायरेक्ट एक सूत्र याद रखना है कि ब्याज गुणा 100 अपॉन समय गुणा वृद्धि दर। कितनी दर बढ़ गई, वृद्धि दर। एक्स की बजाय ये छोटी सी बात याद रख लो, ब्याज है 108 रुपए अधिक मिलते, गुणा 100 अपॉन समय कितना है, 2 वर्ष है, और दर कितनी बढ़ जाती, 3% अधिक होती। तो ये 3 दूनी 6, कम 6 8 48, तो इसका मूलधन आएगा 1800 रुपये। इसका मूलधन आएगा 1800 रुपये। तो इसमें इस तरह करने की जरूरत नहीं है कि एक्स मानो, एक्स समय 2 वर्ष है, दर पहले आर मान ली, ये साधारण ब्याज हो गया, फिर समय वही 2 वर्ष है और 3% दर बढ़ गई तो आर प्लस, तो ये हो गया आर प्लस 3%, ठीक है, और अपॉन 100, और इन दोनों में जो अंतर है वो 108 रुपये का। इधर 108 जोड़ोगे, 108 जोड़ोगे, इधर 108 जोड़ दोगे, ये दोनों पक्ष बराबर, यहाँ से एक्स। तो ये इतना समय खराब करने की जरूरत नहीं, सीधा ये सूत्र याद रखो बस, इससे निकल जाएगा। कितना अधिक ब्याज है, कितनी दर बढ़ी है, वृद्धि कितनी करी है, या समय घटा या बढ़ा है, तो केवल मूलधन निकालने का यही तरीका सबसे बेस्ट है।